ये दौर दत्तक पुत्र और तक्षक पुत्रों का चल रहा है। एक दत्तक पुत्र उत्तर प्रदेश आते हैं और कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं चला आया हूँ। बनारस से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उसी दत्तक पुत्र का एक और दत्तक पुत्र पैदा हो गया और बड़े प्यार से उसका नाम गौतम अडानी रख दिया। गौतम अडानी के प्रेम में इस कदर धृतराष्ट्र पागल हो गए कि जो जो मांगा, जिस जिस चीज की जिद की, वो देता चला गया। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, सीमेंट की कंपनी से लेकर जमीन तक, धारावी हो या गुजरात हो या कहीं की भी जमीन हो, सिक्का के भाव, रुपया के भाव देता चला गया। वो लेता चला गया। भारतीय संसाधनों को, भारतीय खनिजों को लूटता चला गया। उसका विकास सीढ़ी से नहीं, लिफ्ट से जाने लगा। इतना तेजी से अमीर होता चला गया, इतना तेजी से अमीर होता चला गया। कंपनी को सिलसिलेवार ढंग से खरीदा गया। पहले कहा कि तू चिन्हित कर कि तुझे क्या चाहिए बेटा। उसने चिन्हित किया कि मुझे ये चीज चाहिए। कृष्णापट्टनम पोर्ट हो या मुंबई का जीभी केबल हो, कोई भी हो, चिन्हित कर लिया गया। उस कंपनी का कमी निकालने के लिए यहाँ की एजेंसियां लगा दी गई। एजेंसियां तो उनकी अपनी है, हाथ में है, लगा दी गई। कंपनियों की सारी कमी को बाहर कर दिया गया। फिर उस पर केस ठोक दिया गया। केस ठोकने के बाद ईडी, सीबीआई, जितना जांच एजेंसी है, कंपनी के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। कंपनी प्रेशर में आता चला गया और खुद को परेशान दिखता, खुद को घिरता दिखता, खुद को डूबता दिखता हाथ आगे बढ़ाया। और हाथ पकड़ने वाला आदमी गौतम अडानी था, दत्तक पुत्र का पुत्र तक्षक। इस तरह से भारतीय तमाम संसाधनों को अपने तक्षक पुत्र के हाथ में दे दिया और 609 नंबर से कूदकर वो तक्षक पुत्र विश्व का दूसरा अमीर बन गया। और किसकी मजाल है कि भारत में उसके बारे में उंगली उठा दे। ऐसे अधिक संपत्ति के मामले में हर किसी को ईडी, सीबीआई शिकारी कुत्ते के तरह खोजता है। लेकिन देश का सबसे बड़ा चौकीदार, जिसकी चौकीदारी करता हो, जिसका प्रहरी हो, मजाल है कि उस पर कोई हाथ डाल दे। चाहे अरबों खरबों का ड्रग्स पकड़ा जाए या गांजा पकड़ा जाए, लेकिन वो पुत्र दत्तक के है ना, दत्तक के पुत्र तक्षक है ना, कौन क्या कर लेगा। जैसे यूपी में टोनी महाराज का बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाता है। सरकार में रहने के बाद क्या क्या हो सकता है, इस चीज को समझिए। विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, इतना डरा हुआ है कि वो सड़क पर भी नहीं जा सकता। अगर सड़क पर जितना जाएंगे, उस आपसे ज्यादा पुलिस वहां लगा दिया जाएगा, बैरिकेडिंग लगा दिया जाएगा। हिटलर शाही तो इसे कहते हैं। तेरे हाथ में आईना है, तू दिखाएगा तो मेरे हाथ में पत्थर है, मैं चला दूंगा। दिखा आईना, हिम्मत है, ताकत है, आईना दिखाएगा हमको। हम नहीं दिखाने देंगे आईना। जो मन होगा वो करेंगे। देश के जनता ने हमें जिताया है। अब तो पेगासस भी हमारे साथ है और एक से एक टेक्नोलॉजी हमारे साथ है।
ईवीएम में झोल करना मेरे बाएं दाएं हाथ का काम है। न्यूयॉर्क टाइम में क्या छप रहा है, विश्व भर के अखबार में क्या छप रहा है? क्या फ्रांस के एजेंसियों ने भारत को 2019 के चुनाव में मदद पहुंचाया है? भारत को मतलब मोदी को। मोदी ही भारत है, मोदी ही संविधान है, मोदी ही ग्रंथ है, मोदी ही रामायण है, मोदी ही कुरान है, मोदी ही बाइबिल है। हर जगह मोदी। जिस तरह कहा गया था, एको हम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। आप किसी अंधभक्त से बात कर ले तो यही कहेगा कि एको मोदी द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। न पहले कोई मोदी था, न बाद में कोई मोदी होगा। एकदम सच कह रहा है। 14 प्रधानमंत्रियों ने जो कर्जा लिया था 55 लाख करोड़, तो मोदी ने 3 गुना कर्जा ले लिया 150 लाख करोड़। तो इनके तुलना में तो कोई आ नहीं सकता, ये तो पक्का है। और इनके जैसा कोई गैमलर भी कभी भविष्य में नहीं आ सकता है, क्योंकि सत्ता की हवस और सत्ता की सनक आप किंगडम को दिखाते हैं। सबसे बड़ा किंगडम और हिटलर तो भारत में है। अब भारत का मुस्तकबिल क्या पाताल लोक में जा रहा है? भारत के मुस्तकबिल को बदलने की हैसियत किसमें? कहीं वो आप तो नहीं। आप बदल सकते हैं। कहते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और एक एक लोगों को एकजुट होकर के उस पार्टी को वोट देना पड़ेगा जो गद्दाफी को गद्दी से उखाड़ फेंके। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।